जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं रोज की तरह हेडलाइंस की। हाँ जी दोस्तों, आपकी पेंशन शायद आज आपके खाते में आ गई होगी या नहीं तो आया होगा मैसेज, इसके बारे में बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात करूंगा, एसबीआई गार्ड में भूतपूर्व सैनिकों की 10,000 वैकेंसी। दोस्तों आखिर क्या है क्राइटेरिया, कौन से ऑल ओवर इंडिया में कहां है, कब है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और तीसरी बात करेंगे, बलिदानी बना नायक की विनोद और गांव को है उसके ऊपर गर्व, और जनरल साहब ने दी हरी झंडी। खबरें करते विस्तार से। सबसे पहले मैं बात करूंगा, जो हर महीना हमें इंतजार रहता है अपनी मंथली पेंशन का, यानी जो बैंक्स हैं पीएनबी वगैरह, उनकी कल खाते में आ चुकी थी, कुछ एसबीआई की आई है या नहीं आई है, इस पर वालों ने मैसेज दे दिया, जो कि उनका एक अलार्म मैसेज होता है, उस तरह देते हैं। उन्होंने कहा एक मैसेज होता है, डियर सो एंड सो, रेफरेंस आईडी सो एंड सो, योर अकाउंट इज बीइंग क्रेडिटेड, अमाउंट आपका जितना बनता है उतना टुवर्ड्स मंथली पेंशन, पेमेंट में कितना और रिकवरी कितना होता है। पेमेंट में आपकी बेसिक पेंशन होती है, उसका डीए होता है, फिर टोटल होता है, और रिकवरी में आपका जो कम्यूटेशन पोर्शन है वो आपका कटता है। और ये आपकी उसमें सीधा सीधा लिखा होता है कि पेमेंट स्लिप आपका जैसे ही खाते में आ जाएगी 31 तारीख तक, 31 को आ जाएगी आपके खाते में। उसके बाद आप समझ सकते हो, एक दिन बाद आप अपनी पेंशन स्लिप निकाल सकते हो, पेंशन स्लिप में चेक कर सकते हो, और पेंशन स्लिप में जो आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है वो आपकी पेंशन स्लिप में है, या कोई वेरिएशन है तो उसके लिए ऑब्जर्वेशन लिखा सकते हो। पूरी चीज बहुत अच्छे ढंग से वो समझाते हैं। और अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि जबरदस्त है, जिसकी मैं बात कर रहा हूं। करीब 9,567 वैकेंसी है, ये उसका है लेटर। दोस्तों आइए जरा डिटेल में बात करते हैं। द डायरेक्टर केंद्रीय सैनिक बोर्ड केएसबी, सेना भवन नई दिल्ली से निकला है। 11 जुलाई को एक पत्र निकला है, स्टेट वाइज एसबीआई गार्ड वैकेंसी 2023-24 फॉर एक्स सर्विसमैन, यानी एक्स सर्विसमैन के लिए 2023 और 24 में जहां जहां पर जितनी वैकेंसी, उसका पूरा ब्यौरा दिया है। अब ये दिया है 33 जगह का, इसमें दिया है आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, आसाम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, जे&के, झारखंड, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पांडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। और इसके साथ वैकेंसी लिखी है, आप समझ सकते हो, आपके सामने है, और ये पीडीएफ बिल्कुल निकाल कर रख लो। और ये सारी वैकेंसी लिखी है, किसी में 45, किसी में 1000, किसी में 700, किसी में 800, लगभग 9,567 वैकेंसी है। फॉरवर्ड नेम ऑफ एक्स सर्विसमैन, यानी तिगुने, जहां पर यानी 1000 वैकेंसी तो 3000 के नाम शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे, उसमें से उनका जो भी क्राइटेरिया है उसके साथ उनका मेरिट लिस्ट बनेगी। अब एक्सपेक्टेड शेड्यूल 1 अगस्त 2023 से 31 जुलाई 2024, यानी पूरी एक साल का है। 1 अगस्त से यानी अभी 5-6 दिन बाद शुरू हो जाएगा, और 31 जुलाई अगले साल तक, एक साल का है। कौन सी भर्ती कहां पर है, जैसे कि आंध्र प्रदेश में नवंबर दिसंबर में है, आसाम में जुलाई 2024 में, और आप समझ सकते हो छत्तीसगढ़ में दिसंबर 2023 में है, गोवा में सितंबर 2023 में है, गुजरात में मई 2024 में है, और केरला में है ये जनवरी 2023 में, नागालैंड में, पांडिचेरी में, उत्तर प्रदेश में दिसंबर 2023 में, सिक्किम में सितंबर 2023 है। यानी इन्होंने ये सारी वैकेंसी, किसी का शेड्यूल दिया है और किसी का शेड्यूल आपको मिल जाएगा, क्लियर आपके सामने है। और क्या फॉर्मेट है इसका वो भी बताऊंगा। मैक्सिमम एज 45 साल है, 1 जुलाई 2030 को मैक्सिमम एज 45 साल। उनकी 10th पास, नॉट शुड हैव पास, ग्रेजुएशन नहीं होना चाहिए, 10th क्लास ही चाहिए। रैंक हवलदार एंड बिलो होना चाहिए। मेडिकल कैटेगरी से 1 होना चाहिए। नोटिफिकेशन सेंड टू ऑल जेएसबी आरएसपी बिफोर 2 मंथ्स प्रियोर, यानी हर एक में 2 महीने पहले आपके जिला सैनिक बोर्ड में इसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो इस पर आप रहिए अलर्ट और सावधान कि आपको इसकी जरूरत है। क्यों? बहुत अच्छी जॉब है, आपको पूरी पेंशन जो आपकी फौज की मिल रही है, और गार्ड में बहुत अच्छी सैलरी और सुविधाएं, काम भी बहुत कम है। जरूर इसका फायदा उठाएं। कॉपी टू राज्य सैनिक बोर्ड ऑल स्टेट में भेज दिया है। डिप्टी जनरल मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से निकला है। फॉर्मेट नीचे पीछे दिया हुआ है कि आपका आर्मी नंबर, रैंक, नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपकी कितनी एज हुई है, ज्वाइनिंग डेट और फौज में कब भर्ती हुए, डिस्चार्ज कब हुए, कितनी सर्विस की, क्या ट्रेड था, कौन सी रेजिमेंट थी, आपकी क्या कैटेगरी है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या, आपका करेक्टर क्या है, मेडिकल क्या, गैलेंट्री अवार्ड्स, एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट और मोबाइल नंबर, ये आपके नीचे फॉर्मेट है। तो दोस्तों ये थी जबरदस्त जानकारी जो आपके फायदे के लिए मैंने आपके साथ शेयर की। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मैं बात करूंगा एक
नौजवान विनोद कुमार का। और ये आप समझ सकते हो, जिंद के खटकड़ गांव में विनोद कुमार शहीद हो गए हैं। ये नायक पद पर थे, 116 इंजीनियर रेजिमेंट के थे। उनके सूबेदार साहब, उनके गार्ड ऑफ ऑनर्स के लिए उनके पलटन के लोग आए, वो क्या कह रहे हैं। और IVO इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन की टीम उस गांव में पहुंची है शहीद को सम्मान देने के लिए और सम्मान प्रशासन एक करने के लिए, ताकि प्रशासन पूरा आए। प्रशासन में आप देख सकते हो DSP, SP, SDM, तहसीलदार सब लोग आए, गांव के लोग हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम लगा रहे हैं। आखिर ये बंदा आज जब शहीद हुआ, घर आया तो उसके पास बीवी, 3 बच्चे हैं, 2 बेटी हैं, 1 बेटा है, 9, 10, 11 साल के छोटे हैं। आप समझ सकते हो 2004 में भर्ती हुआ है और अभी उसकी सर्विस लगभग 20 साल थी। और इन सब चीज़ों को देखते हुए आप देख सकते हो गांव में जश्न भी एक तरीका बोलता है। हमें गर्व है कि हमारा एक सैनिक के सेना में रहते हुए एक नौजवान शहीद हुआ है। दुख उस बात की है कि ये इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, माँ बाप तड़फ रहे हैं, लेकिन ये हमारे लिए सम्मान की बात है, गौरव की बात है, गर्व की बात है। और पूरा गांव बाइक रैली के साथ उसको सम्मान दे रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हाँ जी दोस्तों, कहते हैं कि जिंदगी कभी खत्म नहीं होती। आप समझ सकते हो, ये वाइस एडमिरल बिमल वर्मा की जो विधवा हैं, वीर नारी हैं, वो बाइक रैली कर रही हैं। बाइक रैली कहाँ से? दिल्ली से लगा करके कारगिल तक बाइक पे जा रही हैं। हाँ जी, इसको कहते हो, उनका नाम है सीमा वर्मा। मैं उन्हें सैल्यूट करता हूँ, उनके जज्बे को। जनरल पांडे साहब ने इसके लिए हरी झंडी दिखाई और इस बाइक रैली का आप वीडियो जरूर इनको अप्रिशिएट करिए। और आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।